जय हिंद दोस्तों। आज जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि हर भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जब भी कारगिल की बात आती है किसी भी भारतीय की जुबान पर, तो सबसे पहले हमारे भारतीय सेनाओं के बल पराक्रम की बात हमारे सामने आ खड़ी होती है। किस प्रकार हमने पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ दिया था, हमारे उस पराक्रम का पूरी दुनिया ने जलवा देखा था। वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान ने आज तक भारत पर कभी निगाह उठा के देखा नहीं है। उस युद्ध के बाद पाकिस्तान ये समझ चुका था कि भारत से जीत पाना नामुमकिन है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कारगिल वॉर के बारे में। जानेंगे किस प्रकार भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को खदेड़ बाहर फेंका था। देखिए, ये युद्ध चला था 50 दिनों के समथिंग। मई से जुलाई तक 1999 में इस युद्ध को लड़ा गया था। यह युद्ध LOC पर कारगिल में लड़ा गया था, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पर। उस युद्ध के बाद पूरे विश्व को पता चला था कि भारतीय सेनाओं का पराक्रम क्या है। ये महत्वपूर्ण किस लिए था, ये सब मैं आपको एक स्टोरी के रूप में समझाऊंगा कि किस प्रकार क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, पहले आप ये समझिए, 1999 फरवरी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं। वहाँ पर ये लाहौर डिक्लेरेशन साइन करते हैं। पीस कॉन्फ्रेंस बैठती है, बस के द्वारा इनका वहाँ जाना हुआ। वहाँ के PM थे उस वक्त PM नवाज शरीफ। तो एक तरफ तो पाकिस्तान दिखा रहा था कि हम शांति में विश्वास रखते हैं, हम हिंदुस्तान से अपने जो रिश्ते हैं वो सुधारना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा था। आपको जैसा कि मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊं कि ये युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए, इस रीजन में इस युद्ध को लड़ा गया था, जो कि ये कारगिल रीजन है। देखिए, इस रीजन में जो दोनों आर्मीज के टेंट हैं वो बहुत ही हाइट पे होते हैं। तो विंटर सीजन में क्या होता है, इन दोनों आर्मियों को थोड़ा थोड़ा पीछे जाना होता है और बाद में जब गर्मियाँ आती हैं तो दोबारा ये अपनी पोजीशन को ले लेते हैं। बट उस साल क्या हुआ, ये देखने को मिला कि जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने इंडिया के जो टेंट थे वो ऑक्यूपाई कर लिए थे, उन पे कब्जा कर लिया था। और ये बात पता चली, जो चरवाहे थे उनके द्वारा ये बात पता चली, देखने को मिली कि जो ये तो भाई पाकिस्तान के द्वारा बोला गया कि ये मुजाहिदीन हैं, ये कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, पाकिस्तानी आर्मी से इनका कोई वास्ता नहीं है। पर बाद में ये सब प्रूव हो गया था कि ये पाकिस्तान की सब सोची समझी साजिश थी। वो पाकिस्तानी सोल्जर थे, बेशक वो वर्दी में नहीं थे। अब क्या होता है कि सबसे पहले कुछ सिविलियंस के द्वारा इस सब को नोट किया जाता है और इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया जाता है कि कैसे जो चरवाहे थे उनके द्वारा ये बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमारे टेंट पर कब्जा करके बैठी है। तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स को पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। तो अब सबसे जो बेशर्म की बात थी पाकिस्तान की, इस रूप में हमको देखने को मिली। हमारे जो वीर जवान सौरभ कालिया थे वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए गए थे, उनको इन्होंने बंदी बना लिया। फिर उनके साथ इतना टॉर्चर किया गया, उनको इतना हरेस किया गया, उनके शरीर में पिन घुसाई गई, गरम रॉड उनके कान में डाल दी गई, उनकी दोनों आंखें निकाल ली। उस वक्त पूरे देश में इतने गुस्से का माहौल था। सौरभ कालिया के साथ जो इन्होंने किया वो पूरे देश की ह्यूमैनिटी के लिए शर्म की बात थी। पाकिस्तान ने उस दिन अपनी इंसानियत को ख़त्म कर दिया था। देखिए, ना जाने कितने हमारे फौजी भाई, उन्होंने कितना कुछ सहा है बस हमारी देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। सौरभ कालिया भी उनमें से एक थे। इनकी वीर गाथाओं पे कितनी भी मूवी बन जाए, कितनी भी मैं बात कर लूँ, पर वो कम नहीं है। जिस प्रकार इनके पार्थिव शरीर को भेजा गया था वो रुला देने वाला था। आज भी अगर खून खौल उठता है उस पल को अगर कोई याद करे। अब देखिए, आप ये समझिए, ये यहाँ कब्जा कर कर अपनाना क्या चाहते थे। देखिए, भारत को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। इनका मोटिव था, जो ये NH1D हाईवे है ये मिलाता है श्रीनगर और लेह को, तो इस पर ये हाइट पर थे, इस पर ये कब्जा जमाना चाहते थे। जो इनका कम्युनिकेशन था वो उसको तोड़ देना चाहते थे। देखिए, इस हाईवे की हेल्प से ही जो लेह से और आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर को हम कंट्रोल करते थे। तो इनका मोटिव था कि ये
इस हाईवे पे अपना कब्जा जमा लें, फिर भारत इनसे वार्ता के लिए आएगा और कश्मीर को ये अपना बनाना चाहते थे। बट ऐसा हिंदुस्तान की सेनाओं ने होने नहीं दिया कि 4,500 मीटर की हाइट पे थे। रात में गर्मियों के समय में भी -15 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर रहता था। खूब लड़ाई हुई, पर ऊंचाई के कारण ये देखने को मिला जो हमारी एयरफोर्स थी, ऊंचाई इतनी थी कि हम उस जो कंडीशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, जो पॉइंट था 5140, उसको किसी भी हाल में कैप्चर करना था। देखिए, उस वक्त हमारी इजराइल ने बहुत मदद की थी। हमें जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए थे, एक से एक जानदार इक्विपमेंट वो इजराइल ने वहाँ पर प्रोवाइड कराए थे। और तभी से आज तक आपको देखने को मिलेगा हमारी जो दोस्ती है वो बढ़ती ही आई है। उस टाइम आपको देखने को मिलेगा यूएसए ने हमें जीपीएस सिस्टम यूज़ करने से साफ साफ मना कर दिया था। देखिए, अगर जीपीएस सिस्टम यूएसए हमें यूज़ करने देता तो हम ये पता कर सकते थे कि पाकिस्तान आर्मी के आतंकवादियों के कितने टेंट कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। फिर उसके बाद इंडिया ने अपना खुद का सेटअप लॉन्च किया, IRNSS 2016 में उसकी पूरी तरीके से उसको एक्टिवेट कर दिया गया। और देखिए, हद तो जब हुई जब यहाँ के जो पीएम थे नवाज शरीफ, उन्होंने ये बोला कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा कुछ कर दिया है। मुझे तो जब पता चला जब अटल बिहारी वाजपेयी का मेरे पास फ़ोन आया। तो इस बात से आप ये पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी सरकार का नहीं हो सकता, उसकी सेना अपनी सरकार की नहीं सुनती तो वो किसकी सुनेंगे, किसके सगे होंगे। देखिए, यहाँ पर इस पूरे युद्ध में 2 ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन विजय जो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था, और एक था ऑपरेशन सफेद सागर जो एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था। अब था बदले का समय। सौरभ कालिया जी की शहादत का बदला लेना था। पाकिस्तानी आर्मीज इतनी पीक पर थी कि हमारी एयरफोर्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ भी हम कर नहीं पा रहे थे। हम ये देख रहे थे कि क्या कंडीशन बनी हुई है। इस सब के बीच हमें उनको मुंहतोड़ जवाब देना था। फिर निकल कर आए हमारे बहादुर जवान विक्रम बत्रा। इन्होंने अपने ऑफिसर से बोला, सीनियर ऑफिसर से बोला, सर मैं जाऊंगा और मैं पॉइंट 5140 को कैप्चर करूंगा। तो इनका जो पहला टास्क था, इनको पॉइंट 5140 कैप्चर करना था। तो इनकी 2 कंपनी डिवाइड करी गई, ब्रावो कंपनी और डेल्टा कंपनी। ब्रावो कंपनी को हेड कर रहे थे संजीव सिंह, डेल्टा कंपनी को ये खुद हेड कर रहे थे विक्रम बत्रा। अब इन दोनों का एक कोड डिसाइड हुआ कि जीतने के बाद क्या बोला जाएगा। तो ब्रावो कंपनी के द्वारा बोला गया था, हम जीतने के बाद बोलेंगे ओ या। डेल्टा कंपनी के जो हेडर थे विक्रम बत्रा, उनके द्वारा बोला गया कि मैं बोलूँगा ये दिल मांगे मोर। और देखिए, जैसे ही रात में चढ़ाई करी विक्रम बत्रा ने अपने सिपाहियों के साथ, रात में -10 -15 डिग्री टेम्परेचर पर ऐसी चढ़ाई करी मशीन गन से, ग्रेनाइड से, एक बार में पाकिस्तान की सारी सेना को उस पॉइंट से खदेड़ फेंका। और उस पॉइंट पर विक्रम बत्रा की जीत हुई, इनके सिपाही ब्रावो कंपनी की भी जीत हुई। और देखिए, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 4:30 बजे इस युद्ध को जीत लिया गया। जोश हाई था इनके सारे साथियों का। पॉइंट 5140 को कैप्चर कर लिया गया और वहां से ही विक्रम बत्रा को नाम मिला शेरशाह। पाकिस्तान की आर्मी ने बोला शेरशाह आ रहा है, अलर्ट हो जाइए। देखिए, युद्ध यहाँ खत्म हुआ नहीं था। इंडियन आर्मी को अभी पॉइंट 4875 को भी कैप्चर करना था। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि जो भी जा रहा था, बहुत हमें कैजुअलिटीज़ हो रही थी, ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत हाइट पर थे। विक्रम बत्रा उठे, उन्होंने देखा कि क्या क्या हो रहा है। उन्होंने अपने हेड को कहा कि सर मैं जाऊँगा। टेम्परेचर की फिक्र ना की, ऊंचाई की फिक्र ना की। 104 डिग्री बुखार था, बीमार पड़े हुए थे, किसी बात की फिक्र ना की। अपने सीनियर से बोले आज आप मेरे साथ कुछ भी कर दीजिए पर मैं जाऊंगा। देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जब उनके सिपाहियों को पता चला अब कैप्टन विक्रम बत्रा हमें लीड करेंगे, तो उनके सिपाहियों में एक अलग ही जोश उमड़ पड़ा। अपने 25 साथियों के साथ निकल पड़े। दुर्गा माता टेम्पल पर सिर झुकाया और माँ दुर्गा माता की जय के नारों के साथ
छड़ते गए। AK-47 से ढूंढ डाले सारे पाकिस्तानी, फोड़ दिए सारे कैंप, कैप्चर कर लिया पॉइंट 4875। पर देखिए एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई इस सब के बीच। देखिए बहुत इंटेलिजेंट थे विक्रम बत्रा, शुरू से इनकी जो मैच्योरिटी थी वो देखने लायक थी। क्या होता है, इनने देखा कि इनका एक साथी, उसको गोली लग चुकी थी तो उसको बचाना था। देखिए इनके लिए पहले देश, फिर इनकी कंपनी, फिर उनके बाद ये खुद थे। तो इनने देखा कि वो साथी इनका एक गोली के साथ घायल पड़ा हुआ है। एक इनका फौजी साथी जाता है, ये उससे मना कर देते हैं कि भाई तू मत जा, बीवी बच्चों वाला आदमी है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और उस साथी को बचाने में इनको एक चेस्ट पर गोली लग गई ऑन द स्पॉट। बहुत बड़ी ये हमें कैजुअलिटी देखने को मिली, पर इतिहास के पन्नों में विक्रम बत्रा ने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद विक्रम बत्रा को पवनवीर चक्र से नवाजा गया था। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जो कि देश की सबसे बड़ी राइफल मानी जाती है, उस रेजिमेंट के थे ये। हमारे देश की आर्मी ने उस वक्त पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा दिया था। पाकिस्तान के PM बौखला उठे, US जाना पड़ा, मदद मांगनी पड़ी, पर कुछ मदद नहीं मिली। फिर 4 जुलाई को इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था टाइगर हिल्स। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। देखिए हमारी इंडियन आर्मी का दिल इतना बड़ा था, पाकिस्तान ने तो अपने सिपाहियों की डेड बॉडीज को लेने से भी मना कर दिया था। इंडियन आर्मी ने उनका अंतिम संस्कार किया। इन्होंने तो 2010 में आके माना कि हमारे 450 वो सिपाही शहीद हुए थे। हमारे वीर जवानों ने उस वक्त अपने पराक्रम का पल दिखाकर पाकिस्तान को ये बता दिया था कि भाई हमसे टकराओगे ना तो चूर चूर कर दिए जाओगे। और इस सब के बाद हमारे देश के 4 सपूतों को पवनवीर चक्र से नवाजा गया। मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार। ये हमारे देश के लिए वो पल था जिस पल को कोई नहीं भुला सकता। आज भी हमारे देश में उन वीर जवानों को पूरे दिल से सम्मान दिया जाता है। ऑपरेशन सफेद सागर में हमारे एयरफोर्स के वीर जवान अजय आहूजा और ऑफिसर नचिकेत ने जो बल दिखाया वो देखने लायक था। उस पल के बाद पूरी दुनिया हमारे जवानों की मुरीद हो गई। तो आज इस वीडियो के अंत में हम ये शपथ लेते हैं कि ना केवल अपने टीवी एक्टर्स को, अपने देश के रियल हीरोज को भी अप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। आपको पता ही है शेरशाह मूवी आ रही है विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी पर। आप देखिए उस मूवी को, आपको और भी ज़्यादा कुछ जानने को मिलेगा विक्रम बत्रा के बारे में। ये सब मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया कि कैसे हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने, हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने खदेड़ निकाला था पाकिस्तान को, बौखला उठा था पाकिस्तान उस वक्त। देखिए पैसे आप कितने कमा लीजिए, कितने भी बड़े बिलियनर बन जाइए, बट जो नाम विक्रम बत्रा ने 24 साल की उम्र में कमाया, मैं जानता हूँ इस नाम को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई नहीं कमा सकता। हमारे IMA, हमारे NDA के कैडेट्स के लिए एक मिसाल बना दिया। हमारे देश का बच्चा आज विक्रम बत्रा का जब देश नाम लेता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ जाता है कि हाँ ये हैं मेरे देश के वीर जवान जो कभी किसी से ना हारते हैं, ना किसी के सामने झुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।